हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारतीय भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत के भूगोल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ से हम लोग आज से इंडियन ज्योग्राफी क्लास शुरू कर रहे हैं। ये लेवल क्या होने वाला है, हम लोग एसएससी, पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस यानी जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये ज्योग्राफी क्लास महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं भारतीय ज्योग्राफी क्लास। सबसे पहले तो भारत की स्थिति सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा गया है अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, यानी कि ये इधर ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ में जाएंगे, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग साउथ में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे। तो ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। शुरू करते हैं आगे की बात। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। जिन भारत में प्रेजेंट टाइम कितने राज्य हैं? तो प्रेजेंट टाइम 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। ठीक है, जो भारत का आकृति है चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 चतुर्भुज के आकार का है। यानी कि देखेंगे इसका आकृति चतुर्भुज जैसा है, यानी कि इधर है, ऐसा है इसका आकृति। यानी कि लगभग लंबाई चौड़ाई इसका सब बराबर है। तो ये हम लोग देख लिया 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। 7वां सबसे बड़ा देश है। 2.4% विश्व का क्षेत्रफल का है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। अब देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो मानचित्र पर आप देखेंगे कोई सा भी, तो मानचित्र में कोई सा भी अगर मानचित्र है तो जो आपका राइट हैंड रहेगा उधर हम लोग पूरब मानते हैं, पूरब दिशा, उसको हम मानेंगे पूरब दिशा। और जहाँ पे उसी के अपोजिट साइड में उसको पश्चिम मानेंगे। और सबसे ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर मानेंगे। और सबसे दक्षिण में उसको, सबसे नीचे उसको दक्षिण मानेंगे। तो इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये भी आप कह सकते हैं। तो हमने जाना। अब हम देखते हैं कि इसका सबसे ऊपरी बिंदु है जो कि लद्दाख में पड़ेगा। आपका सबसे ऊपर लद्दाख में पड़ेगा तो इंद्राकोल है। इंद्राकोल इसको बोलेंगे। और सबसे मुख्य भूमि पर, यानी मुख्य भूमि पर यहाँ पर इंद्राकोल है मानिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी। यहाँ पर 8 डिग्री के पास क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट के पास कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है। और सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? आपका कीबुथु हो जाएगा, कीबीथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता के नाम से इसको जानते हैं, गुहार मोती या गौर माता। ठीक है, तो सबसे पश्चिम बिंदु यहाँ पे आपके गुजरात में आ जाएगा। यहाँ पे आपका इंद्राकोल, यहाँ पे आ गया कन्याकुमारी, यहाँ पे आ गया गुहार मोती, यहाँ पे आ गया कीबीथू। और सबसे दक्षिणी बिंदु बोल दिया जाए, ये मुख्य भूमि पे है, और सबसे दक्षिणी बिंदु बोल दिया जाए तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। ये निकोबार द्वीप समूह में आएगा। यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो 6 डिग्री 45 मिनट इसका अक्षांश रेखा पर ये मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को और किन नामों से जानते हैं तो आप एक बार और देख लेते हैं। सबसे उत्तरी हो जाएगा इंद्राकोल, मुख्य भूमि पर सबसे नीचे
कन्याकुमारी, सबसे पश्चिम में गुहार मोती, सबसे पूरब में किबिथु, और सबसे नीचे यानी कि निकोबार में क्या पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किन नामों से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि नॉर्थ, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए जितने बिंदु आएंगे इसको नॉर्थ ही कहेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आप इसको ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ भी नॉर्थ ही कहेंगे, यहाँ भी नॉर्थ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको ईस्ट यानी कि ईस्ट, और ये भी ईस्ट, ग्लोबल मानचित्र के हिसाब से यानी कि देशांतरीय बिंदु के हिसाब से। हमने क्लास कर रखी है कि देशांतर रेखा कहाँ किसे कहते हैं और आइडियल किसे कहते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। अब यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार इन लोग का देख लेते हैं और देशांतीय विस्तार इन लोग का देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है, तो मुख्य भूमि पर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर आएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। आप लोग नोट्स बनाते चलें, लिख लेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि पर बता रहा हूँ। और आपको निकोबार से देखना है सबसे निचला बिंदु, तो 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ, 4-5 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा। यहीं पर इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए तो ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार भी देखा और देशांतरीय विस्तार भी देखा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इन दोनों का लगभग अंतर, यानी कि इधर का भी नापा जाए और इधर से भी इसको नापा जाए तो तीनों का इधर से भी 30 डिग्री लगभग पड़ेगा और इधर का भी 30 डिग्री पड़ेगा, यानी इधर से 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं एक और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय मानक समय किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइमलाइन। स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है भारत के, जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, यानी कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो यहाँ से होकर लगभग जाती है। आप मानचित्र में देखेंगे तो ये लिखा होगा 82.5 डिग्री ईस्ट को क्या मानेंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोग मानेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, यानी भारतीय मानक समय। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपके यूपी से जाएगी, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश से, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा जाएगी, फिर यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा से जाएगी, फिर ये आंध्र प्रदेश से होकर बाहर निकल जाएगी। इसको याद कर लेंगे, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे भी लिखा है 82.5 डिग्री ईस्ट को भारतीय मानक समय कहते हैं। और इसका निर्धारण देखिए, यहाँ पर डेट लिखा है फैक्ट क्लास में। जैसे कि पीटी पेपर में फैक्ट ज़्यादा पूछता है तो पूछ सकता है, पिछली बार जीएमटी से पूछा था और पूछता रहता है, और ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। पीसीएस के पेपर में पूछ देता है कि कितने राज्यों से होकर भारतीय मानक समय जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसका याद करने का ट्रिक हो जाएगा यूपी इन कोमा, यूपी से यूपी, इनको छोड़ देंगे, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, इसको याद कर देंगे। ऐसी भारत के लिए भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय। और जो इंटरनेशनल है, जहाँ से सभी का टाइम निर्धारण किया जाता है, वहाँ से भारत का जो टाइम लाइन है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है जो है। ऐसे ही सब देशों ने अपने समय के निर्धारण के लिए जो 15-15 डिग्री अंतराल पर रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हीं को खींचा है। तो भारत में जो मानक समय है एक ही रेखा खींची गई है। और वैसे ही फ्रांस में 13 रेखाएं हैं, रूस में 11 है और यूएसए में 7 है। फ्रांस आप देखेंगे, फ्रांस यूरोप का देश है और यहाँ पर 13 कैसे हो गई, और रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 देश है, तो यहाँ पर 11 ही क्यों हैं। तो
जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उससे पहले इन लोग का इंग्लैंड का और इंग्लैंड का हो गया, फ्रांस का हो गया, पुर्तगाल का हो गया, कॉलोनी कॉलोनियाँ थी इन लोगों की बहुत सारे देशों में। तो बहुत सारे देश तो आज़ाद हो गए, लेकिन बहुत सारे देश अभी आज़ाद नहीं हो पाए। तो इसी हिसाब से इनका टाइम जोन वहाँ के हिसाब से इन लोग का बढ़ा पड़ा है। तो आप लोग का ये भी फैक्ट्स सही हो गया। अब दूसरा फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से जाएगी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी यहाँ से जाएगी और ऐसे लेके ऐसे होके, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया है, यहाँ से लेके ऐसे गुजर जाती है 23.5 डिग्री। आप मैप में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लेंगे, उसको करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ से होकर गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पर आपका पड़ेगा गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आपका यहाँ पे पड़ेगा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। फिर यहाँ पे आपको एमपी दिखेगा, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद फिर यहाँ पर आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद यहाँ पे एकदम बांग्लादेश से चिपका हुआ पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। फिर से देखते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार इस किताब में देख लेते हैं नोट्स की। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। तो कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है और आईएसटी जो हो गया 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु हम लोग का याद रहेगा, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, किबिथु क्या है। और देखिए हम लोग ये फैक्ट्स भूल ही रहे थे, जो उत्तर से दक्षिण तक की मुख्य भूमि पर इसका लंबाई है वो कितना है, तो 3214 किलोमीटर है मुख्य भूमि। यानी कि यहाँ से लेकर एक यहाँ पर रेखा खींची जाए तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3214 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेखा खींचा जाए तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2933 किलोमीटर इनकी लंबाई हो जाएगी। तो 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर ये लंबाई याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डायरेक्ट फैक्ट्स पूछ सकता है या राज्यों को दे सकता है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप लोग को ये क्रम वाइज याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक की वीडियो है कि कैसे गुजरती है, लेकिन ट्रिक कुछ ही दिन काम आता है। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज याद रहेगा, लिख कर याद करेंगे तो आपको ये क्रम वाइज है, एक क्रमवार तरीके से लिखा गया है तो आप इसको याद करेंगे। ऐसे ही अगला फैक्ट्स देखते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है, यहाँ इन लोगों का मिलन बिंदु यहाँ है। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया तो इसको बोलेंगे, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। जैसे ये भारत है तो इधर का जो हो गया हिस्सा, उसको जो यहाँ पे हो गया इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। जो इसको इधर का हो गया उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो जो इन लोग का दोनों का मिलन बिंदु है कहाँ पे जुड़ते हैं, तो क्या नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों को आपस में जुड़ती हैं। तो याद रखेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखने के लिए सबसे पहले हम लोग भारत का एक नक्शा बना लेते हैं जल्दी से फटाफट, इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नक्शा ख़राब बना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर राजस्थान आपका हो गया, सबसे बड़ा राजस्थान हो गया। उसके बाद आपका आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर एमपी आ जाएगा बीच में, उसके बाद एमपी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक राज्य महाराष्ट्र। तो फर्स्ट पे हो गया ये, सेकंड पे हो गया ये, थर्ड पे ये हो गया और फोर्थ पे हम लोग का यूपी राज्य आ जाएगा। मैं यूपी से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं बताएंगे। तो फर्स्ट पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी राज्य आ जाएगा। और क्षेत्रफल की सबसे छोटा राज्य की बात करें, सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा आएगा। गोवा की स्थिति कहाँ पे है, महाराष्ट्र और यहाँ पे गोवा और यहाँ पे कर्नाटक आएगा। तो गोवा यहाँ पर है तो देखेंगे आप भी मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ मानचित्र के हिसाब से कि राजस्थान यहाँ पे है, एमपी यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है और ये नेपाल से बॉर्डर साझा करता हुआ यूपी हमारा होगा। और यहाँ पे गोवा था जहाँ पे पुर्तगाली लोग रहते थे, 61 में आज़ाद किए इसको। तो आप लोग समझ सकते हैं। हमने देख लिया है इतना। आगे अब क्या देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और सबसे छोटा गोवा। ये राज्यों की बात है। तो यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे JNK लिखा था, इसको मैं काट दिया हूँ, इसको याद नहीं रखेंगे। सबसे बड़ा जो राज्य है हम लोग का हो जाएगा लद्दाख। सबसे बड़ा राज्य लद्दाख हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अवस्थिति आप देखेंगे तो ये भारत का जो मानचित्र हो गया, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर है कोरल रीफ का नाम सुनेंगे, उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया। ये भारत के 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, ये आप याद रखेंगे आगे। अब कुल यूनियन टेरिटरियों की संख्या कितनी है, तो कुल यूनियन टेरिटरियों की संख्या 8 है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी फोर्थ सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और यहीं पे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख, सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो खंभात की खाड़ी अलग करती है दमन और दीव, यानी कि ये गुजरात का हिस्सा पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दमन, यहाँ पर दीव है, तो बीच में ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। जैसे कि ये ऐसे गुजरात का हिस्सा बना है, ऐसे गुजरात का हिस्सा है, तो यहाँ पे दमन मानिए, यहाँ पे दीव, अब बीच में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कौन अलग करता है, तो खंभात की खाड़ी अलग करती है। यहीं पे दूसरा एक और फैक्ट्स याद रखेंगे, ये सब लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप इसको पढ़ें, नहीं तो यूट्यूब की जंजाल में फंस जाएंगे, तो फिर फंसे ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 सिस्टर किसको कहते हैं, तो 7 सिस्टर में नॉर्थ ईस्ट के जो आते हैं स्टेट आते हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट पहले हम लोग बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट हम लोग बना लेते हैं, बना लिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे हो गया त्रिपुरा हो गया, बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे हो गया आसाम हो गया, और यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा साझा करता हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया मेघालय हो गया, और ये त्रिपुरा हो ही गया है। सिक्किम देखिए यहाँ पे पड़ता है, ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता है। 7 सिस्टर में बस इतने ही शामिल होते हैं। तो 7 सिस्टर में आप देखेंगे सिक्किम शामिल नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल होते हैं। तो ये क्लास ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो अगला जो भारत का विस्तार है, यानी भारतीय ज्योग्राफी का पहली क्लास थी, अगला इससे हम लोग दूसरी क्लास में देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी क्लास में, और कमेंट में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। तो जय हिंद दोस्तों।